आज बात करेंगे भारत की विंड एनर्जी की दुनिया के एक ऐसे नाम की जिसने जबरदस्त वापसी की है, सुजलॉन एनर्जी। हम आनंद राठी की एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक कंपनी जो लगभग खत्म होने की कगार पर थी, आज फिर से मार्केट लीडर बन गई है। देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी के कमबैक की कहानी नहीं है, ये कहानी तो भारत के बहुत बड़े ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन से भी जुड़ी हुई है। सोचिए, एक वक्त था जब सुजलॉन कर्ज में डूबी हुई थी, और आज ये कंपनी भारत के विंड एनर्जी के सपनों को पूरा करने के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है। तो आनंद राठी की रिपोर्ट का सार इसी एक लाइन में है, सुजलॉन 2.0। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी कंपनी जिसने अपने पुरानी गलतियों से सबक लिया, अपना सारा कर्ज चुकाया और अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, भारत के रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर का फायदा उठाने के लिए एकदम तैयार। लेकिन इस शानदार वापसी को ठीक से समझने के लिए पहले हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब सुजलॉन के लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा था। वो कंपनी के लिए वाकई एक बहुत मुश्किल दशक था। तो हुआ ये कि सुजलॉन के लिए एक साथ कई मुश्किलें खड़ी हो गईं। साल 2017 में सरकार एक नई पॉलिसी ले आई, रिवर्स ऑक्शन। अब कंपनियां प्रोजेक्ट जीतने के लिए एकदम गला काट बोली लगाने लगी, जिससे प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो गया। ऊपर से सरकार ने टैक्स बेनिफिट्स भी आधे कर दिए, और तो और बाजार में सस्ते सोलर पैनल की बाढ़ आ गई। इन सब चीजों ने मिलकर पूरे विंड सेक्टर की और खास तौर पर सुजलॉन की कमर तोड़ दी। और ये तो थी बाहरी दिक्कतें। कंपनी के अंदर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी, कर्ज का एक पहाड़। एक के बाद एक कई कंपनियों को खरीदने के चक्कर में FY15 तक सुजलॉन पर 150 अरब रुपए का भारी भरकम कर्ज चढ़ चुका था, और इसी बोझ ने कंपनी को लगभग घुटनों पर ला दिया था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और फिर हवा का रुख सच में बदलने लगा। कंपनी के अंदर हुए बड़े बदलाव और सरकार की नई पॉलिसियों ने मिलकर सुजलॉन के लिए एक नया मोड़ तैयार कर दिया। सबसे बड़ा बदलाव तो सरकार की सोच में आया। सरकार को समझ आ गया कि ये जो सबसे कम बोली लगाने वाला सिस्टम है, ये ठीक नहीं है। तो नए नियम बनाए गए। अब प्रोजेक्ट्स सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलते हैं जिनकी आर्थिक हालत मजबूत हो और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। बस इसी एक बदलाव ने उस गलाकाट कंपटीशन को खत्म कर दिया और सेक्टर में एक तरह की स्थिरता वापस आ गई। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। सरकार की तरफ से एक के बाद एक कई अच्छी पॉलिसीज आईं, जैसे कि 2030 तक हर साल 10 गीगावाट विंड कैपेसिटी जोड़ने का बड़ा टारगेट। फिर ट्रांसमिशन चार्ज पर छूट दे दी गई, और तो और कंपनियों के लिए रिन्यूएबल एनर्जी खरीदना जरूरी कर दिया गया। इन सब ने मिलकर सुजलॉन जैसी कंपनियों के लिए एक जबरदस्त और बहुत ही फायदेमंद माहौल बना दिया। तो चलिए आप देखते हैं कि इन सब बदलावों का नतीजा क्या निकला। कंपनी की अपनी मेहनत और इस नए माहौल ने मिलकर जो कमाल किया है, वो देखने लायक है। ये एक नंबर पूरी कहानी कह देता है। कहां 150 अरब रुपए का कर्ज और कहां आज 8.3 अरब रुपए का नेट कैश। मतलब कंपनी के पास खर्चों के बाद भी इतना पैसा है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक जबरदस्त फाइनेंशियल टर्न अराउंड है। और इसका सीधा मतलब है कि कंपनी अब कर्ज मुक्त है और आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और सुजलॉन की इस वापसी की कहानी का सबसे अहम हिस्सा है ये इसकी ऑर्डर बुक। कंपनी के पास इतने ऑर्डर्स हैं जितने पहले कभी नहीं थे। यह आंकड़ा 5.6 गीगावाट तक पहुंच गया है। सीधे शब्दों में कहें तो आने वाले वक्त के लिए कंपनी का काम पक्का है। और ये भी दिखाता है कि मार्केट को अब सुजलॉन पर कितना ज्यादा भरोसा है। और देखिए, जब ऑर्डर बुक मजबूत होती है तो इसका सीधा असर रेवेन्यू पर पड़ता है। एनालिस्ट का अनुमान है कि FY25 से FY27 के बीच कंपनी का रेवेन्यू दोगुने से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये उन ऑर्डर्स पर आधारित है जो कंपनी को मिल चुके हैं। इन सब का नतीजा ये है कि सुजलॉन ने एक बार फिर से इंडियन मार्केट में अपनी बादशाहत कायम कर ली है। आज देश में जितनी भी विंड कैपेसिटी लगी है, उसमें से लगभग 30% अकेले सुजलॉन की है। मतलब इस सेक्टर में इसका कोई मुकाबला नहीं। तो इन सारी बातों को देखने के बाद आनंद राठी के एनालिस्ट का फाइनल टेक क्या है? चलिए उनकी रेटिंग, टारगेट प्राइस और उन्होंने क्या रिस्क बताए हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले रेटिंग। एनालिस्ट की सिफारिश एकदम साफ है, बाय यानी खरीदने की सलाह। यह दिखाता है कि उन्हें कंपनी के भविष्य पर कितना मजबूत भरोसा है। और सिर्फ रेटिंग ही नहीं, उन्होंने अगले 12 महीनों के लिए 81 रुपये का एक टारगेट प्राइस भी दिया है। अब ये वो नंबर्स हैं जिनके आधार पर ये पूरी पॉजिटिव राय बनी है।
आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छी खासी ग्रोथ का अनुमान है। और खास तौर पर ये आखिरी लाइन देखिए, नेट डेट बाय ईबिडा, ये नेगेटिव में है, जिसका मतलब है कि कंपनी के पास कर्ज से ज्यादा कैश है और ये स्थिति आगे और मजबूत होने वाली है। हाँ, लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू के लिए रिपोर्ट में बताए गए रिस्क्स पर भी ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि सरकारी पॉलिसी में अचानक कोई बदलाव आ सकता है, हो सकता है कि प्रोजेक्ट शुरू होने में देरी हो जाए, और एक और बात, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफी कम है, जो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए एक चिंता की बात हो सकती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है, सुज़लॉन ने कमाल की वापसी तो कर ली है, कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है, उसके पास रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर्स हैं और सरकारी नीतियां भी पूरी तरह से उसके हक में हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि सुज़लॉन ने कमबैक किया है या नहीं, सवाल ये है कि ये कमबैक सुज़लॉन को और भारत के ग्रीन एनर्जी फ्यूचर को कहां तक लेकर जाएगा।